राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में जो तस्वीर अब दिखाई दे रही है तरुण की हत्या के बाद, वो कुछ अलग है। अलग इसलिए भी है क्योंकि आप पीछे मेरे बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि एमसीडी की एक एनक्रोचमेंट को लेकर कार्रवाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी थे, जिन्होंने तरुण की होली के दिन पीट पीट कर हत्या कर दी थी, उसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। एक नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है पुलिस। और ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, कि इंसाफ की मांग उठ रही थी और इनके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की बात हो रही थी। तो ऐसे में जब एमसीडी या तमाम जो कहा जाए कि पुलिस था, तमाम कार्रवाई के दौरान ये देखा गया कि जो एनक्रोचमेंट है, आरोपियों का घर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसी गली में आरोपी भी रहते हैं और जो मृतक है वो भी इसी गली का है। और कहा जाए कि मामूली रंग लगने के विवाद को लेकर ये झड़प हुई और कहा जाए कि विवाद इतना पड़ गया कि तरुण की पीट पीट कर हत्या कर दी और उसके परिवार वालों पर भी हमला किया गया। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब देश भर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब तरुण की मौत हुई तो अलग तस्वीर यहाँ इलाके में देखने को मिली, जहाँ रोज कहा जाए कि प्रोटेस्ट हुआ और कहा जाए कि पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। पुलिस या कार्रवाई में जब गिरफ्तारियां हुई और जब एमसीडी की कार्रवाई हुई, उसमें ये देखा गया कि ये जो आरोपी है इसी गली के दौरान, इसी गली में उनके एनक्रोचमेंट को अब बुलडोजर की कार्रवाई को तोड़ा गया है, तोड़ा जा रहा। कहा जा रहा है कि ये पुलिसिया कार्रवाई के अलावा निगम की कार्रवाई है, जो लगातार इस इलाके में होनी थी। लेकिन जिस तरीके से आरोपी ने जो आरोपी हैं तमाम जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके घर यहाँ बताए जा रहे हैं। और ये वो घर है जिसमें देर कहा जाए कि अगर कल की बात करें तो इसमें आग भी लगाई गई थी और कहा गया कि इसका सामान फेंकने के बाद यहाँ जो कुछ दल के लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। यानी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है। और कहा जाए कि एक विशेष समुदाय को लेकर आवाज़ उठ रही थी कि किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जहाँ देश भर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा था कि महज एक गुब्बारा लगने से एक बच्ची के द्वारा, उसके बाद इसमें ये एक अलग रूप ले लिया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तस्वीर ये है कि लगातार एनक्रोचमेंट और कहा जाए कि तोड़ने की जो प्रोसेस है वो उसको किया जा रहा है। और ये आरोपी का एनक्रोचमेंट वाला घर है और कहा जाए ऐसे कई और चिन्हित किए गए हैं एजेंसियों द्वारा। और कहा जाए कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें साफ है कि जो भी इस मामले में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से परिवार इंसाफ की मांग उठा रहा था और जिस तरीके से संगठन आके सड़कों पर बवाल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका सीधे तौर पर कहना था कि अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई तो अपनी जंग यानी अपनी प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। लेकिन ये तस्वीर है कि हत्या के बाद जो तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद अब कार्रवाई चल रही है और कहा जाए कि लगातार इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। होली के दिन तरुण की हत्या के बाद जो इलाके का माहौल था कुछ बदला हुआ है। जाहिर सी बात है कि अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है निगम द्वारा। एनक्रोचमेंट है, परिवार आरोप लगा रहा था कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा यानी कहा जाए कि कार्रवाई हो, उनके घरों पे एक्शन हो। तो घर की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं पीछे, 3 जो घर हैं उन पर इस वक्त ये बुलडोजर का एक्शन है वो चल रहा है। पुलिस एक्शन आप देख रहे हैं, चारों तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट है। इस इलाके के चारों तरफ पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और कहा जाए कि किसी तरह की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं यहाँ कहा जाए कि पुलिस को लगाया गया है, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। यहाँ जिस तरीके से आरोप था कि पड़ोस में रहने वाले कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने होली के गुब्बारे का रंग लगने के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी थी, तो ऐसे में यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो और आज जिस तरीके से जो निगम द्वारा एनक्रोचमेंट की कार्रवाई की जा रही है तो माहौल ख़राब ना हो, तो ऐसे में एहतियातन व्यवस्थाएं पूरे इलाके में की गई है। और ये उत्तम नगर का वही इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे तरुण का घर था और ये आरोपियों का घर है, जिसमें बताया जा रहा है कि इन पर खासकर तो जो एनक्रोचमेंट की कार्रवाई है वो निगम द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी तक ये साफ हुआ है कि इस पूरे घटनाक्रम में लगातार जो प्रोटेस्ट था वो हो रहा था। बजरंग दल कहा जाए या अन्य संगठन वो सड़कों पर थे, परिवार के साथ मांग उठा रहे थे कि आरोपियों पर कार्रवाई हो। और कार्रवाई दिखाई देने के लिए जिस तरीके से तमाम जो लोग थे वो यहाँ लगातार पहुँच भी रहे थे। अभी फ़िलहाल कहा जा सकता है कि पुलिस की जो मौजूदगी है वो काफ़ी ज़्यादा है इलाके में, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ है। उसी बीच ये तोड़क जो कहा जाए कि तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। कुछ बदला नहीं है। ये कहा जाए कि आरोपियों के खिलाफ लगातार पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पकड़े भी गए हैं। और परिवार जिस तरीके की मांग उठा रहा था कि सिर्फ इंसाफ चाहिए, तो कहा जाए कि उसके बाद की तस्वीर यही है और कहा जा सकता है कि इसमें फ़िलहाल जाँच की जा रही है। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, 24 दिल्ली।